हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, आंगनवाड़ी से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, ऐसी आंगनवाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका नहीं बन पाएगी, उनको भारी मुसीबतों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि बिहार के लगभग 15-20 जिलों में सेविका से महिला पर्यवेक्षिका बनने के लिए प्रमोशन वाली बहाली चल रही है। आने वाले 10-12 जिलों में कुछ दिनों के अंदर अंदर वहां भी नोटिफिकेशन आएगा कितनी सीटों पर बहाली होगी और कैसे होगी। लेकिन बहुत बड़ी खबर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जो भी सेविका सुपरवाइजर बनना चाहती है, लेकिन अगर उन्होंने हड़ताल कभी अपने पास्ट में अपने कार्यकाल के दौरान किया था तो किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसके संबंध में मैंने आज से 2-3 महीने पहले एक जिले का मेरिट लिस्ट दिखाया था। किस प्रकार कई सेविकाओं को लिस्ट से बाहर किया गया है कि उनको जो है मिनिमम 10 इयर्स जो पूरा होना चाहिए आपको काम करते हुए, वो हड़ताल में कुछ दिन रहने के चलते जो है नहीं पूरा होने के चलते कई सेविकाओं को उस लिस्ट से ही बाहर कर दिया जा रहा है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी 1 जनवरी 2015 को लगी थी और 1 जनवरी 2025 को जो है वो 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बीच जो है कई बार अगर आपने हड़ताल किया होगा तो जितना दिन भी आपने हड़ताल किया है, जितना दिन भी आपका मानदेय कटा है, उसको माइनस करके ही विभाग जो है आपके 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है काउंट कर रहा है। इसके संबंध में डिटेल में जानकारी है, मुजफ्फरपुर से निकली हुई है। चलिए आगे हम आपको बताएं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली आप सभी सेविका बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप में से कुछ सेविका ऐसी भी होंगी जिनका अपने सेविका के तौर पर काम करते हुए 10 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो महिला पर्यवेक्षिका नहीं बन पाएगी। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा किस प्रकार कहाँ क्या स्थिति है। मुजफ्फरपुर जिले की खबर है, लिखा गया आंगनवाड़ी सेविकाओं की पदोन्नति में रोड़ा बना आंदोलन। पदोन्नति का मतलब प्रमोट होकर के जो सुपरवाइजर बनने के लिए बिहार के कई जिलों में वैकेंसी चल रही है और कई जिलों में आने वाली है, उसमें दिक्कत क्या आ रही है। लिखा गया अधिकार के लिए आंदोलन करना आंगनवाड़ी सेविकाओं को महंगा पड़ गया है। ऐसी सेविकाओं को महिला पर्यवेक्षिका में प्रोन्नति का सपना टूटने वाला है। आंदोलन में शामिल होने की वजह से उनकी सेवा में टूट माना गया है। दरअसल वे पदोन्नति के लिए अनिवार्य 10 वर्ष की सेवा को अर्हता को पूरा नहीं कर पा रही हैं। जानकारी के अनुसार ऐसी सेविकाओं की संख्या करीब 247 देख पा रहे। सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले में 247 ऐसी सेविका जो है उनका मामला सामने आया है, जिनका 10 वर्ष जो है काम करते हुए पूरा नहीं हुआ है। डेट के हिसाब से तो पूरा हुआ है, लेकिन कार्यकाल के हिसाब से क्यों नहीं हुआ है हम आपको बताएंगे। सेवा में टूट वाले आवेदनों को अवैध घोषित किया जा सकता है। इसे सेविकाओं में निराशा है। सेविकाओं ने इसे सरकार का तानाशाही रवैया बताया है। बताया जाता है कि विभिन्न मांगों को लेकर सेविकाओं ने कई बार आंदोलन की राह पकड़ी थी। इस अवधि में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन ठप रखा था। इस दौरान वे जिला से लेकर पटना तक आंदोलन की थी। हालांकि विभाग ने ऐसी सेविकाओं की बहाली प्रक्रिया पूरी विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो है जो बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी यूनियन की जो जिला सचिव, उनका कहना है कि सेविकाओं की हक की आवाज़ उठाने की सजा दी जा रही है। लोकतंत्र में अधिकार के लिए आंदोलन का सबको अधिकार है। ऐसे विभाग का यह आदेश न्यायसंगत नहीं है। इसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आंदोलन में शामिल होने के चलते 247 से महिला सेविकाओं का महिला पर्यवेक्षिका बनने का सपना टूट गया है। आवेदन को ही रिजेक्ट कर दिया गया है। आंदोलन में शामिल होने की वजह से आंगनबाड़ी सेविकाओं की सेवा में टूट माना गया। पदोन्नति के लिए मौका नहीं मिलने पर सेविकाओं में निराशा है। सेविकाओं ने कहा है कि ये सरकार की तानाशाही है। मुजफ्फरपुर जिले में आज से कुछ महीने पहले जो है सेविका सुपरवाइजर बनने के लिए जो है वो जो पोस्ट आए थे 41 पदों पर, उसके लिए 452 आवेदन आए थे। उसमें से कई आवेदनों को रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि चयनमुक्त सेविका को तो सीधे अयोग्य माना जाएगा और इसके अलावा जो हड़ताल में थी उनको कैसे अयोग्य माना जाएगा, चलिए हम आपको समझाते हैं। मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी नियुक्ति जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी, आप 1 जनवरी 2015 से सेविका के तौर पर काम कर रही हैं, तो अगर आप देखेंगी कि 1 जनवरी 2025 को जो है आपका जो है काम करते हुए 10 वर्ष तो पूरा हो जा रहा है, क्योंकि 25 में जो भी वैकेंसी सुपरवाइजर बनने के लिए आई है वो 1 जनवरी 2025 का कट ऑफ डेट रखा गया है। तो 1 जनवरी 2015 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक 10 वर्ष तो पूरा हो जा रहा है और सेविका के तौर पर काम करते हुए मिनिमम 10 ईयर्स का आपका कार्यकाल होना चाहिए। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। मान के चलिए कि आपने 2015 से नौकरी करना शुरू किया, 2025 तक 10 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन आपने किया क्या था इस बीच 2020 में मान के चलिए आपने 15 दिन का हड़ताल कर दिया।
इसके अलावा मान के चलिए कि आपने जो है पिछले साल 2023-24 में भी आपने 20 दिन का 1 महीने का हड़ताल कर दिया था। जो भी हड़ताल आपने किया है उसको आपके काम में काउंट नहीं किया जा रहा है। यानी कि जितने दिन का पेमेंट आपका कटा है, मानदेय जनरेट नहीं हुआ है, यानी आप हड़ताल में थी, उतने दिन माइनस करके ही आपका जो है एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ये उन सेविकाओं के लिए काफ़ी दिक्कत है जिनकी नियुक्ति जो है 2025 में, माफ़ कीजिएगा 2015 में या 2014 में की गई थी, क्योंकि उसके बीच आपने जितना भी हड़ताल किया था वो आपको माइनस करके ही जो है वहाँ एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर फिर भी 10 वर्ष पूरा नहीं हो रहा है तब जाकर यहाँ विभाग आवेदन को रिजेक्ट कर रहा है, उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा मान के चलिए अगर किसी सेविका की नियुक्ति जो है 2010 में हुई है तो 2025 में उनका 10 वर्ष आराम से पूरा हो जाएगा, क्योंकि 5 साल तो कोई हड़ताल करता नहीं है। लेकिन किसी को लगेगा कि 10 में हमने नियुक्ति ली है और 25 तक जो है 5 वर्ष 15 वर्ष पूरा हो जा रहा है, तो 5 वर्ष का जो है हमें एक्सपीरियंस का जो एक अतिरिक्त बोनस पॉइंट मिलेगा, तो ये भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बीच में आपने मान के चलिए कुछ दिनों का जो हड़ताल किया था वो माइनस करके ही काउंट होगा। हो सकता है 4 वर्ष का ही आपका बोनस पॉइंट दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में मैंने आज से 4-5-6 महीने पहले एक मेरिट लिस्ट के साथ आपको जानकारी दी थी कि ये चीज़ें हो रही हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप जितनी पुरानी सेविका होंगी एलएस बनने का मौका उतना ज़्यादा होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।